दिल्ली के रामलीला मैदान में इस देश के बेरोजगार छात्र जो एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। सोचिए कुछ इसी तरह के हालात थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 और 9वां साल था। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। और जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एमबीए के एंट्रेंस हो, सारे जगह पेपर लीक होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का। इस देश में 10% लोग ऐसे हैं जो नहीं भी नौकरी करे तो गुजारा चल जाएगा। ऐसे लोग हैं जो नहीं भी काम करे तो उनकी 7 पीढ़ियां खाई अघाई है। लेकिन इस देश में हमारे जैसे पहली पीढ़ी के भी नस्ल हैं जो किसी तरह से अपने माता पिता की मजदूरी के दम पर, गरीब लाचारी के बावजूद उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, 10+2 किया है। वो एक अदद नौकरी चाहते हैं पहली पीढ़ी में कि एक सरकारी नौकरी मिले और उसके बाद उनका घर बन जाए, समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो और फिर उनके बच्चे रिजर्वेशन भी नहीं लेंगे, वो फिर एसपी, डीएम, कलेक्टर, कॉर्पोरेट या बिजनेस की तैयारी करेंगे। लेकिन सोचिए आरएसएस और इस सरकार ने लगभग कसम खा ली है कि इस देश के 90% लोग जो सिस्टम से बाहर हैं उनको सिस्टम से बाहर ही रखना है। इतने घोर जातिवादी और मनुवादी तरीके से देश चल रहा है कि आप कल्पना कीजिए। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं, अभी तक वो केंद्रीय मंत्री भी थे। वो एक नवोदय विद्यालय में जाते हैं, मैं वीडियो सुनाऊंगा। वो शख्स बच्चों से पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है। बच्चे कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एक और हैं रूस के थे गागरीन। लेकिन नहीं, ये दोनों आंसर को वो आदमी नहीं मानता और वो कहता है कि वेदों की तरफ लौटिए। और वो मैथोलॉजी सिखाता है अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कि नहीं, भगवान हनुमान जो है वो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। अब बताइए, इस आदमी की हकीकत बता रहा हूं। इस आदमी का अपना बेटा अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ता है। बीजेपी के ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। बीजेपी के दर्जनों नेता हैं, रविशंकर प्रसाद, ये अजय आलोक, ये खुद निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई चला रहा है। इनके घर में चांदी के चम्मच हैं, सोने के चम्मच हैं। ये सोने के प्लेट में खाना खाते हैं। शहरों की जमीन इनकी है, सारा व्यापार इनका है। ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चलाते हैं। और आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ये? सोचिए, कल एग्जाम होगा और आपका बच्चा लिख के आएगा कि पहले अंतरिक्ष यात्री भगवान हनुमान हैं, तो आप क्या कहिएगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अकेला शख्स है। जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो तो आप सोचिए। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इससे पहले वीडियो भी सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस समय एसएससी के छात्रों के साथ जो हो रहा है बर्बरता, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। अभी रामलीला मैदान में जो छात्र प्रोटेस्ट पर जमे हुए थे, आज दिन भर प्रोटेस्ट हुआ। खबरें आई कि पुलिस वालों ने रिपोर्टिंग तक नहीं करने दी। लेकिन सोचिए, इस समय की तस्वीरें दिखा रहा हूं, मेरी कोशिश हो, ये तस्वीरें देखिए, क्लियर दिख रहा है। बच्चों को, छात्रों को वहां से हटाया जा रहा है। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, नौकरी के लिए तो आप बात नहीं कर सकते हैं। आप नौकरी के लिए बात नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, आगे बता रहा हूं, कुएं में भांग पड़ा है। ये आज एसएससी की तस्वीरें हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बता रहा हूं। और अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किस तरह से वहां छात्रों के साथ बदसलूकी हो रही है। और सोचिए, तो ये तस्वीरें बता रहा हूं। इससे पहले इन लोगों ने क्या क्या झूठ बोला है, सो सुनिए। देश के पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी, देश का पहला सफल प्लास्टिक सर्जरी गणेश जी का, यह प्रधानमंत्री का बयान है। देश का पहला विमान पुष्पक विमान। इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कब हुआ? महाभारत काल में। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मगुप्त द्वितीय ने। क्या ये आप यूपीएससी के एग्जाम में लिख सकते हैं? सोचिए, दुनिया हम पर हंसती होगी।
हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। बुद्ध जिन्होंने 2500 साल पहले ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति की बात की, हेल्थ की बात की, शील की बात की। सोचिए, और ये लोग कितने, मतलब हद होती है झूठ की, हद होती है बेशर्मी की, और वो सोशल मीडिया पर आ भी जाते हैं बोलने। आप कल्पना कर सकते हैं, ये पूरे कुएं में भांग पड़ा हुआ है। ये रामभद्राचार्य, और आज मैंने ये रामभद्राचार्य और शुभांकर मिश्रा, एक भारतीय मूल का ब्राह्मण समाज का शख्स 500 करोड़ में टिकट खरीद के अंतरिक्ष में गया, उसको ये लोग मेरिट बता रहे हैं। ऐसे बता रहे हैं जैसे उस शख्स ने वो विमान बनाया था। सोचिए, वो एलन मस्क का विमान था। आप भी पैसे दे जाकर अंतरिक्ष में जा सकते हैं। और वो दिन भर रिजर्वेशन को गाली देता है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, और ये देखिए, ये देखिए, सोचिए, इस शख्स का बच्चा विदेश में पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है। ये अपने बच्चे को पहले बुलाए और उसको पुजारी बनाए। सोचिए, इनके पिताजी मुख्यमंत्री, ये भाई साहब बीसीसीआई चलाते थे। सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचिए। पता है, मुझे कोई मनुवादी, जातिवादी गाली देता है ना तो बुरा नहीं लगता है। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि इस देश का पढ़ा लिखा दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, किसान समाज कब इससे बाहर निकलेगा। आप सोचिए, जो लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, क्या वो इस अनुराग ठाकुर के बयान से सहमत हैं? आप बताइए। तो सोचिए, आप नौकरी नहीं मांग सकते इस सरकार में। आपको धर्म कर्म पर ठेला के रास्ते पर लगाया जा रहा है। आपके पेट में रोटी ना हो, आपको सिर्फ भजन करना है। आप सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जातिवादी, मनुवादी गुंडे बहुत शातिर हैं। ये कभी पासवान, कभी रविदास, कभी यादव के रूप में ये गाली गलौज करते हैं। तो इनको सद्बुद्धि दीजिए। इनकी नस्लें खाई अघाई है, इनका पेट भरा हुआ, ये कलम कसाई हैं। ये चाहते हैं कि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अंधविश्वास और कर्मकांड में लगा रहे, और ये एसपी, डीएम, कलेक्टर बनेंगे। सोचिए, इस देश का जो चुनाव आयोग है, उसके घर का कोई बच्चा पुजारी नहीं है। वो सब आईआरएस है, कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है। ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए और ये जातिवादी, मनुवादी सिर्फ कलेक्टर, एसपी बने। और सोचिए, हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, अंधविश्वास ये फैला रहे हैं। सोचिए, देश को कमजोर कर रहे हैं। आज के समय में युद्ध कैसे होता है? मिसाइल से, ड्रोन से, फाइटर प्लेन से। इन गपोर संखियों ने, इन अंधविश्वासियों ने, इन कर्मकांडियों ने एक सुई का आविष्कार नहीं किया है, कलम का आविष्कार नहीं किया है, कुकर का आविष्कार नहीं किया। सोचिए, एसएससी की वैकेंसी निकली है, इस देश में रिजर्वेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, नौकरियां भी जा रही है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके पास प्लान बी है। उनके पास प्लान बी है, उनके पास जमीन है, बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, व्यापार है। उनकी 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती है। इसलिए इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों को समझना पड़ेगा। सोचिए, इस देश की क्या हालत है, कैसे देश मजबूत बनेगा। इस देश के 40 करोड़ लोग जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, वो उनके पास न रहने के लिए है, न खाने के लिए है।
वो किसी तरह से सड़कों पर गुजारा कर रहे हैं। आप किसी शहर, किसी गांव में जाइए, जो सड़कों पर घर बने हुए हैं, उनसे पूछिए आप किस समाज से हैं। वो कहेंगे दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। इस देश में जो 80 करोड़ लोग हैं, जो 5 किलो राशन के सहारे गुजारा कर रहे हैं, उनसे पूछिए किस समाज से हैं। वो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। और इस देश में जो टीवी और अखबार में पत्रकार बने, उनसे पूछिए कि आपका समाज क्या है। इस देश में जिनके पास शहरों पर कब्जा है, इस देश में जिनके पास बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, जो मलाई खा रहे हैं, उन सबसे पूछिए कि आप किस कम्युनिटी के हैं। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपके बच्चों को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है और इससे इस देश का नुकसान है। 90% लोगों को लाचार और बेबस रखा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, यह अंधविश्वास और कर्मकांड की सरकार है। आरएसएस की यही डीएनए में, आरएसएस के वो बड़े शातिर हैं। ऐसा नहीं कि वो अंधविश्वासी हैं, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। अनुराग ठाकुर का बेटा अंग्रेजी पढ़ता है, विदेश में पढ़ता है। रविशंकर प्रसाद के बच्चे विदेश पढ़ते हैं। अजय आलोक के बच्चे विदेश पढ़ते हैं। तमाम अमीर लोग, धन्ना सेठ इस देश के अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ लाचार और बेबस बनाया जा रहा है। आपके बच्चे रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको वहां से भगाया जा रहा है और अब तो आपकी वोट की चोरी की जा रही है। सोचिए, बाबा साहब ने कहा है जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। तो जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ बोलते रहिए, संविधान के पक्ष में बोलते रहिए और संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहते रहिए। एसएससी के बच्चों को पुलिस डिटेन करे, उनको हटाया जा रहा है और अनुराग ठाकुर कह रहा है कि आपके बच्चे को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। सोचिए, इस देश को कमजोर किया जा रहा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।